हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है स्टेट 2 रीजंस टू से दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट्स इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का मतलब है दो ऐसे कारण बताइए जिसमें आप ये बता सकें कि कास्ट जो है, जाति जो है वो अकेले डिटरमाइन नहीं कर सकती, बता नहीं सकती या निर्णय नहीं ले सकती कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा इंडिया में। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंडिया में इलेक्शन का रिजल्ट, चुनाव का रिजल्ट अकेले कास्ट डिसाइड नहीं कर सकती। तो इसके दो कारण बताइए कि क्यों अकेले कास्ट जो है वो डिसाइड नहीं कर सकती, बता नहीं सकती, पता नहीं करके दे सकती कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा इंडिया में। तो चलिए समझते हैं इसके आंसर को। तो सबसे पहला रीजन है स्टूडेंट्स कि किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी कि पार्लियामेंट्री एरिया में या क्षेत्र में कोई भी सिंगल कास्ट जो है वो क्लियर मेजोरिटी में नहीं है, यानी कि सबसे अधिक क्वांटिटी में या नंबर्स में नहीं है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया स्टूडेंट्स पार्लियामेंट्री। तो पार्लियामेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसी समिति, एक ऐसी टीम जो कि लॉ बनाती है, कानून बनाती है, जिसके अंदर नेता वगैरह आते हैं, मिनिस्टर वगैरह आते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि एरिया या क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि आपने भी ये चीज ऑब्जर्व किए होंगे कि किसी भी स्टेट में या कंट्री में कोई भी एक सिंगल कास्ट नहीं है जो कि सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में अवेलेबल हो, मेजोरिटी में हो, क्वांटिटी में हो। तो स्टूडेंट्स हर कैंडिडेट या हर पार्टी को जो कि इलेक्शन जीतना चाहती है, तो इलेक्शन जीतने के लिए उनको एक से ज्यादा कास्ट या कम्युनिटी, कास्ट यानी जाति, कम्युनिटी यानी कि समुदाय के लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना होगा, तब जाकर के वो इस इलेक्शन को जीत पाएंगे। सेकेंड रीजन है स्टूडेंट्स कि अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप ऐसा मानते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, कॉन्स्टिट्यूशन में या क्षेत्र में जो इलेक्टोरेट है, यानी कि जो मतदाता हैं, जो वोट डालने वाले लोग हैं, अगर वो एक ही कास्ट के लोग ज्यादा हैं, तो उस केस में ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना कैंडिडेट वही चुने जो कि उन्हीं की कास्ट का हो, सेम कास्ट का हो। तो ये भी एक चैलेंज आ सकता है। एंड इस केस में कुछ वोट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे भी होंगे कि उनकी कास्ट का कोई भी कैंडिडेट नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उनके वोट जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से एक ही कास्ट जो है वो कभी भी इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा ये डिसाइड नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए स्टूडेंट्स जिनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पहला था पार्लियामेंट्री, यानी कि एक ऐसी टीम, एक ऐसी समिति जो कि लॉ बनाती है, कानून बनाती है, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि एरिया या क्षेत्र। मेजोरिटी यानी कि सबसे ज्यादा। डोमिनेट यानी कि हावी होना, भारी होना या सबसे ज्यादा होना। इलेक्टोरेट यानी कि मतदाता जो कि वोट डालता है, वोट डालने वाले को बोलते हैं इलेक्टोरेट। तो इन सब में स्टूडेंट्स कभी भी एक सिंगल कास्ट जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकती है। उसका रीजन है कि किसी भी स्टेट में या देश में जो है वो एक ही सिंगल कास्ट जो है वो सबसे ज्यादा हो, ये पॉसिबल नहीं है। एंड इसी वजह से हर एक कैंडिडेट या पार्टी को एक से ज्यादा कास्ट एंड कम्युनिटी के कॉन्फिडेंस को जीतना जरूरी हो जाता है अगर वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो। एंड सेकेंड रीजन था कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सेम कास्ट के कैंडिडेट रखेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पे एक ही कास्ट के जो पॉपुलेशन है, जो इलेक्टोरेट है, वोट डालने वाले लोग ज्यादा हैं, तो बहुत सारी पार्टी वाले जो हैं वो उसी कास्ट के कैंडिडेट को रख सकते हैं। तो इस तरह से एक ही कास्ट के बहुत सारे कैंडिडेट होने की वजह से वोटर्स जो है वो उस कास्ट का होने के बावजूद वो सोचेगा कि किसको वोट देना चाहिए। एंड इसके अलावा कई वोटर्स ऐसे भी होंगे जिनकी कास्ट का कोई कैंडिडेट ही नहीं हो। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।